नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कविताओं के बारे में। कविताएं मर जाया करती हैं जब उन्हें प्रतियोगिता में उतारा जाता है। पुराने पहाड़ों की गोद में बसे एक शांत अनाम से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध पेशे से कुछ नहीं था, या यूं कहें कि उसका कोई निश्चित पेशा कभी रहा ही नहीं। उसने कभी खेती की थी, कभी नदी किनारे पत्थर तराशने का काम किया था और कभी कुछ नहीं। लेकिन उसके भीतर एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, उसकी कविताएं। अनिरुद्ध कविताएं लिखता नहीं था, वह उन्हें सुनता था। उसके लिए कविता लिखना कोई कौशल नहीं था। वह कहता था कि कविताएं पहले से ही हवा में भटकती रहती है, वह तो बस उन्हें पकड़कर कागज पर उतार देता है। जैसे कोई लहर समुद्र से उठती है और किसी किनारे पर आकर रुक जाती है, उसे बस ठहरने की जगह मिलती है। गांव के लोग अनिरुद्ध को अजीब समझते थे। वे कहते, यह आदमी न खेत देखता है, न कारोबार, न घर परिवार, बस शब्दों से बातें करता रहता है। लेकिन अनिरुद्ध को लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसका संसार अलग था। वह अक्सर जंगल के बीच में बैठ जाता, नदी किनारे लंबी सांसें भरता, पहाड़ों की चुप्पी में खो जाता। अनिरुद्ध को कविताओं से प्यार नहीं था, वह कविताओं में ही रहता था। एक दिन गांव में चहल पहल बढ़ गई। शहर से अधिकारी आए थे। घोषणा हुई कि जिले में साहित्यिक प्रतियोगिता हो रही है। कविता, कहानी, निबंध, सब कुछ। गांव वालों ने तुरंत अनिरुद्ध को पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने मना किया। उसने सादे शब्दों में कहा, नहीं, कविताएं मर जाया करती हैं जब उन्हें प्रतियोगिता में उतारा जाता है। गांव वाले हतप्रभ। एक बोला, ये पागल है, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन भीड़ की आवाज भारी होती है और अनिरुद्ध अकेला था। उसे मजबूर किया गया। उसके हाथ में कागज थमाया गया। कहा गया, बस लिख दो, इतना ही काफी है। अनिरुद्ध ने कागज को देखा। शब्द कांपने लगे, जैसे कोई पंछी पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। रात गहरी हो चुकी थी। अनिरुद्ध मिट्टी के घर के कोने में रखा लालटेन जलाए बैठा था। उसकी उंगलियां कागज को छू रही थीं, लेकिन शब्द नहीं आ रहे थे। क्योंकि कविताएं तभी आती हैं जब उन्हें बुलाया नहीं जाता। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की। उसे याद आया कैसे बचपन में वह पहली कविता से मिला था। कैसे जंगल में बैठा एक शब्द खुद ब खुद जन्म ले लेता था। कैसे नदी उसकी पंक्तियां दोहराती थी। उसके होंठ हिले। तभी एक हल्की सी आवाज आई। शायद हवा थी, या शायद कोई कविता की आत्मा। ऊपर की छत को देखते हुए अनिरुद्ध ने खुद से कहा, मुझे पता है तुम डरी हुई हो, क्योंकि तुम्हें प्रतियोगिता में उतारा जाएगा, तुम्हें आंका जाएगा, तुम्हें तौला जाएगा, तुम्हारी तुलना की जाएगी, तुम पर नंबर लगाए जाएंगे। वह कुछ पल चुप रहा। कविताएं जब जन्म लेती हैं तो वे आंकड़ों से नहीं, आंसुओं से, मुस्कान से, खोए हुए स्पर्श से बनती हैं। उन पर नंबर कैसे लग सकते हैं? लेकिन फिर उसने पेन उठाया और लिखा। कविताएं मर जाया करती हैं जब उन्हें प्रतियोगिता में उतारा जाता है। बस इतना लिखते ही उसका दिल भारी हो गया। कविता पूरी नहीं हुई थी, लेकिन दर्द पूरा हो चुका था। जैसे किसी बीमार बच्चे को मजबूरन दौड़ाया जा रहा हो और वह गिरने से पहले ही जान दे दे। प्रतियोगिता का दिन आ गया। अनिरुद्ध के हाथ में अधूरी कविता थी, सिर्फ 2 पंक्तियां। लोगों ने पूछा, पूरी कहाँ है? वह बोला, कविता पूरी नहीं हुई, वह और लिखना नहीं चाहती थी। गांव वाले हंस पड़े। कविता नहीं लिखना चाहती, क्या मजाक है? लेकिन अनिरुद्ध शांत था। उसका विश्वास दृढ़ था। वह जानता था कि कविता भी जीवित चीज होती है। शहर की बस में वह पूरा रास्ता खिड़की से बाहर देखता रहा। पेड़ तेजी से पीछे भागते रहे, जैसे उसकी कविताएं उससे दूर जा रही हों। बस के भीतर एक आदमी बोला, कविता सुनाओ, प्रतियोगिता में जा रहे हो ना? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। नहीं, कविताएं सुनाई नहीं जाती, वे जी जाती हैं। बस में सन्नाटा छा गया। लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन वह जानता था कविता की मृत्यु पक्की है। शहर का सभागार भव्य था। लाल कालीन, बड़ी बड़ी चमकती लाइटें, मंच पर भारी भरकम कुर्सियां, ये सब कविता की दुनिया से बहुत परे था। अनिरुद्ध अंदर गया। हजारों लोग, सैकड़ों प्रतियोगी, सबके हाथों में लंबी लंबी कविताएं, तकनीकी शब्द, कठिन भाषा।
लेकिन अनिरुद्ध के भीतर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। वह अपने शब्दों को जीवित रखने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम पुकारा गया। अनिरुद्ध मंच पर चढ़ा। सामने सैकड़ों आंखें, कुछ उत्सुक, कुछ उपेक्षा से भरी, कुछ तिरस्कार से भरी। उसने कागज खोलकर पढ़ा। कविताएं मर जाया करती हैं जब उन्हें प्रतियोगिता में उतारा जाता है। मंच पर खामोशी, सभागार अवाक, लोगों के चेहरे पर मिश्रित भाव। कुछ समझ गए, कुछ नाराज हुए, कुछ हंस पड़े। एक जज बोला, बस इतना? कविता कहाँ है? अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कविता मर गई है महोदय, इस मंच पर आने से पहले ही। दूसरा जज झुंझलाया। हम यहाँ कला का मूल्यांकन करते हैं, अनिरुद्ध ने कहा। कला का मूल्यांकन नहीं होता, कला को महसूस किया जाता है। कविताएं जबरन पैदा नहीं की जाती, वे उतनी ही नाजुक होती हैं जितनी एक तितली के पंखों पर जमी धूल। एक कठोर स्पर्श, एक भारी उम्मीद, और वे टूट जाती हैं। सभागार खामोश था। प्रतियोगिता खत्म हुई। अनिरुद्ध हार चुका था, यह सबको पता था, लेकिन वह खुद को पराजित नहीं महसूस कर रहा था। वह बाहर आया। शहर की रोशनी के बीच उसकी परछाई अकेली चल रही थी। शब्द उसके साथ नहीं थे, वे कहीं दूर छिप गए थे, शायद जंगल में, शायद नदी में, शायद रात के किसी कोने में। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, कविता, अगर तुम आज मुझसे रूठ गई हो तो मैं इंतजार करूंगा। तुम जब लौटना चाहो लौट आना। रात के अंधेरे में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन हवा में एक हल्का सा स्पर्श था, जैसे कोई टूटकर खत्म हुई कविता उसे आखिरी बार छू गई हो। अनिरुद्ध गांव लौटा। लोगों ने पूछा। वह बोला, मैं नहीं जानता, पर कविता हार गई। लोग हंसकर आगे बढ़ गए, लेकिन अनिरुद्ध जंगल की ओर चला गया। वहां पुराने पेड़ खड़े थे, नदी वहीं बह रही थी, हवा वहीं गीत गा रही थी। उसने मिट्टी पर हाथ फेरा, जैसे अपनी खोई हुई कविता को सहला रहा हो। कुछ देर बाद उसने जमीन पर उंगलियों से लिखा, कविताएं मरती नहीं, वे सिर्फ लौट जाती हैं, वापस वहीं जहां उन्हें पहली बार सुना गया था। और जैसे ही उसने यह लिखा, एक ताजी पंक्ति उसके भीतर जन्म लेने लगी। कविता लौट आई थी। उसे मंच नहीं चाहिए था, उसे केवल अनिरुद्ध का अकेलापन चाहिए था, जिसमें वह पनप सके। अनिरुद्ध ने समझ लिया, कविताएं किसी पुरस्कार की भूख ही नहीं होती, वे भावनाओं की प्यास से जन्म लेती हैं। वे प्रतियोगिता में नहीं, दिल में जीतती हैं। कविताएं शब्द नहीं, घाव हैं, सपने हैं, लंबी यात्राएं हैं, अधूरी इच्छाएं हैं। कविताएं सिर्फ लिखी नहीं जाती, वे जी जाती हैं। और अनिरुद्ध, वह भी जी गया, अपने शब्दों के साथ, अपने अकेलेपन के साथ, अपनी कविताओं के साथ, जो कभी मरती नहीं थीं, बस कभी कभी चुप हो जाती थीं।